डॉक्टरों द्वारा निर्देशित की गई दवाएं लें, जीवन शैली में बदलाव करें और नियमित रूप से दिल के चेकअप के लिए अपने डॉक्टर को मिले। दिल का दौरा पड़ने के बाद आप डॉक्टर द्वारा निर्देशित कुछ दवाओं का सेवन कर सकते हैं। दिल का दौरा या हार्ट अटैक तब होता है जब कोई चीज आपके हृदय के रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध कर देती है, इसलिए उसे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। 2019 में हुए अध्ययन अनुसार एशिया में 17% लोगों को दिल का दौरा पड़ता है। हार्ट अटैक के लक्षण: 1. बेचैनी, दबाव, भारीपन, जकड़न, निचोड़ना, छाती में आपके स्तन के नीचे दर्द होना। 2. दर्द की भावना जो आपकी पीठ, जबड़े, गले या बांह से होकर गुजरती है। 3. अपचन या घुटन की भावना। 4. पसीना, पेट खराब होना, उल्टी या चक्कर आना। 5. गंभीर कमजोरी, चिंता, थकान या सांस की तकलीफ। 6. तेज या असमान दिल की धड़कन। व्यक्ति दर व्यक्ति दिल के दौरे भिन्न हो सकते हैं। महिलाओं में पेट में जलन, सांस लेने में तकलीफ, पीठ या जबड़े में दर्द जैसे लक्षण होने की संभावना अधिक होती है। कुछ लोगों में दिल के दौरे के साथ आपको कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देंगे, इसे साइलेंट अटैक भी कहा जाता है। यह उन लोगों में अधिक आम है जिन्हें डायबिटीज है। आपके हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त खून की निरंतर आवश्यकता होती है। आपकी कोरोनरी धमनियां आपके हृदय को इस महत्वपूर्ण खून की आपूर्ति देती हैं। यदि आपकी कोरोनरी धमनी बीमार है, तो वे धमनियां संकरी हो जाती हैं और खून का बहना कम हो जाता है। जब आपकी खून की आपूर्ति अवरुद्ध हो जाती है, तो आपको दिल का दौरा पड़ता है। वसा, कैल्शियम, प्रोटीन और शरीर की कुछ कोशिकाएं आपकी धमनियों में गुठलियां बनाती हैं। ये गुठलियां बाहर की तरफ कठोर और अंदर की तरफ नरम होती हैं। जब गुठलियां कठोर हो जाती है, तो बाहरी आवरण में दरार आ जाती है। प्लेटलेट्स इस क्षेत्र के संपर्क में आती हैं और खून की गुठलियां चारों ओर बनाती हैं। यह खून की गुठलियां आपकी धमनी को अवरुद्ध कर देती है, तो आपके हृदय की मांसपेशी ऑक्सीजन के लिए भूखी हो जाती है। इस स्थिति में मांसपेशियों की कोशिकाएं जल्द ही मर जाती हैं, जिससे स्थायी क्षति होती है। शायद कभी आपकी कोरोनरी धमनी में ऐंठन के कारण आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। इस कोरोनरी ऐंठन के दौरान आपकी हृदय की मांसपेशियों में खून की आपूर्ति में कटौती करने से आपकी धमनियां ऐंठन होती हैं। यह तब भी हो सकता है जब आप आराम कर रहे हों और भले ही आपको गंभीर कोरोनरी धमनी की बीमारी न हो। प्रत्येक कोरोनरी धमनी आपके हृदय की मांसपेशियों के एक अलग हिस्से में खून भेजती है। मांसपेशियों को कितना नुकसान पहुंचा है, यह उस क्षेत्र के आकार पर निर्भर करता है जो अवरुद्ध धमनी की आपूर्ति करती है। दिल का दौरा पड़ने के बाद आपकी हृदय की मांसपेशी ठीक होने लगती है। इसमें लगभग 8 सप्ताह लगते हैं, लेकिन नई पेशी उस प्रभावी तरीके से कार्य नहीं करती जैसे उसे करना चाहिए। तो दिल का दौरा पड़ने के बाद आपका दिल उतना खून पंप नहीं कर सकता है जितना उसे करना चाहिए। पंप करने की क्षमता कितनी प्रभावित हुई है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दिल के दौरे में कितनी हानि पहुंची है। दिल का दौरा पड़ने पर मैं क्या करूं? दिल का दौरा पड़ने के बाद आपको अवरुद्ध धमनी को खोलने और क्षति को कम करने के लिए त्वरित उपचार की आवश्यकता होती है। दिल का दौरा पड़ने जैसे लक्षण दिखने पर अपने डॉक्टर को कॉल करें। दिल का दौरा पड़ने से 1 या 2 घंटे पहले लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं और यही समय इलाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। लंबे समय तक प्रतीक्षा करने का अर्थ है आपके दिल को अधिक नुकसान पहुंचना और आपके जीवित रहने की संभावना कम करना। हार्ट अटैक का निदान: आपातकालीन चिकित्सा कर्मचारी आपसे आपके लक्षणों के बारे में पूछेंगे और कुछ परीक्षण करेंगे। ईसीजी, जिसे एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के रूप में भी जाना जाता है, बता सकता है कि आपके हृदय की मांसपेशियों को कितना नुकसान हुआ है। यह आपके हृदय गति और लय की निगरानी भी कर सकता है। खून की जांच: आपके रक्त में हृदय एंजाइमों के विभिन्न स्तर हृदय की मांसपेशियों के नुकसान का संकेत दे सकते हैं। ये एंजाइम आमतौर पर आपके दिल की कोशिकाओं के अंदर होते हैं। जब वे कोशिकाएं घायल हो जाती हैं, तो उनकी सामग्री एंजाइम सहित आपके रक्त प्रवाह में फैल जाती है। इन एंजाइमों के स्तर को मापकर आपका डॉक्टर दिल के दौरे के आकार का पता लगा सकता है। ट्रोपोनिन के स्तर को भी माप सकते हैं। ट्रोपोनिन्स हृदय की कोशिकाओं के अंदर के प्रोटीन होते हैं जो तब जारी होते हैं जब कोशिकाएं आपके दिल को रक्त की आपूर्ति की कमी से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। दवाइयों का उद्देश्य खून की गुठलियों को तोड़ना या रोकना, प्लेटलेट्स को इकट्ठा होने से रोकना और गुठलियां चिपकने से रोकना हो सकता है। हार्ट अटैक के उपचार: आपके दिल को रक्त की आपूर्ति को बहाल करने के लिए दिल का दौरा पड़ने के बाद आपकी बाईपास सर्जरी हो सकती है।
बाईपास सर्जरी कोरोनरी धमनी का केवल इलाज करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि आपको एक और दिल का दौरा पड़ने की संभावना को कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। दिल का दौरा पड़ने के बाद का लक्ष्य आपके दिल को स्वस्थ रखना है और फिर से दिल का दौरा पड़ने के जोखिम को कम करना है। डॉक्टरों द्वारा निर्देशित की गई दवाएं लें, जीवन शैली में बदलाव करें और नियमित रूप से दिल के चेकअप के लिए अपने डॉक्टर को मिले। दिल का दौरा पड़ने के बाद आप डॉक्टर द्वारा निर्देशित कुछ दवाओं का सेवन कर सकते हैं, जैसे 1. खून की गुठलियां बने से रोकने के लिए। 2. अपने दिल को बेहतर काम करने में मदद करने के लिए। 3. कोलेस्ट्रॉल को कम करके रक्त की गुठलियों को रोकना, जो एक असमान दिल की धड़कन का इलाज करती हैं, ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, सीने में दर्द को नियंत्रित करती हैं और हृदय की विफलता का इलाज करती हैं। दिल का दौरा पड़ने के बाद जीवन शैली में बदलाव की जरूरत है। दिल के दौरे के इलाज के बाद अस्पताल छोड़ने के 4 से 6 सप्ताह बाद डॉक्टर से मिले। आपका डॉक्टर आपकी रिकवरी की जांच करना चाहेगा। आपको नियमित रूप से व्यायाम, तनाव परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है। ये परीक्षण आपके डॉक्टर को आपकी कोरोनरी धमनियों में रुकावट की जानकारी में मदद कर सकते हैं और डॉक्टर आपके उपचार की योजना बना सकते हैं। यदि आपके सीने में दर्द जैसे लक्षण हैं, जो बार बार होता है, मजबूत हो जाता है, लंबे समय तक रहता है या अन्य क्षेत्रों में फैलता है, सांस की तकलीफ खासकर जब आप आराम कर रहे हो, सिर चकराना या असमान दिल की धड़कन, तो अपने डॉक्टर को कॉल करें। दिल की बीमारी बदतर होने से बचाने के लिए और दिल का दौरा पड़ने से बचने के लिए अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें। आपको अपनी जीवन शैली बदलने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें शामिल हैं धूम्रपान बंद करना, अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना, अपने मधुमेह और रक्तचाप को नियंत्रित करना, व्यायाम योजना का पालन करना, शरीर का वजन स्वस्थ रखना, तनाव पर नियंत्रण रखना। तो दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको दिल के दौरे से बचने में कारगर साबित होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें।